हबीबुल कुद्दूस उसी खंडर के एक कमरे में बैठा था जिसे साफ कर लिया गया था। उसके नीचे नरम गद्दे बिछे हुए थे और उसके पीछे गोल तकिए थे। आसाइश का सारा सामान मौजूद था। उसके सामने एक आदमी बैठा था जिसने उसकी आंखों में आंखें डाल रखी थीं और वो कह रहा था, मिस्र मेरी ममलिकत है। सलाहुद्दीन अय्यूबी अराकी कुर्द है। उसने मेरी ममलिकत पर कब्जा कर रखा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मेरी ममलिकत की हसीन लड़कियों से अपना हरम भर रखा है। मेरे 5000 जानबाज पूरे मिस्र पर कब्जा कर लेंगे। हबीबुल कुद्दूस के होंठों पर मुस्कुराहट थी, उसके चेहरे पर रौनक थी। वो बड़बड़ाने के लहजे में कहने लगा, मेरी तलवार कहाँ है? मेरा घोड़ा तैयार करो, मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करूंगा। मेरे 5000 जानबाज एक दिन में मिस्र की फौज से हथियार डलवा लेंगे। सलीबी मेरे दोस्त हैं। उस आदमी ने उसकी आंखों में आंखें डाले हुए कहा, वो मेरी मदद को आएंगे। दोस्त वो जो बुरे वक्त में मदद दे। मेरी तलवार कहाँ है? हबीबुल कुद्दूस गलाजत आमेज आवाज में बोलने लगा, मिस्र बहुत खूबसूरत हो गया है। मिस्र की लड़कियां ज्यादा हसीन हो गई हैं। मिस्र मेरा है, मिस्र मेरा है। एक लड़की अंदर आई जिसका लिबास ऐसा था कि बरहना लगती थी। उसके बाल मुलायम और खुले हुए थे। उसका जिस्म हल्के गुलाबी रंग का और सुडौल था। वो हबीबुल कुद्दूस के साथ लगकर बैठ गई। उसने अपना एक बाजू हबीबुल कुद्दूस के कंधों पर डाल दिया। हबीबुल कुद्दूस अपना गाल उसके रेशमी बालों से मस करने लगा। उसने मखमूर लहजे में कहा, मिस्र बहुत हसीन हो गया है। लड़की एक तरफ हट गई और बोली, लेकिन मुझ पर सुल्तान अय्यूबी का कब्जा है। हबीबुल कुद्दूस ने लपक कर उसे अपने बाजुओं में ले लिया और अपने करीब घसीट कर बोला, तुम पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। तुम मेरी हो, मिस्र मेरा है। जब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदा है या जब तक मिस्र पर उसकी बादशाही है, ना मैं तुम्हारी हूं ना मिस्र तुम्हारा है। मैं उसे कत्ल कर दूंगा। हबीबुल कुद्दूस ने कहा, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। रुक जाओ। एक सख्त हुसैली आवाज कमरे में गूंजी। ये एक सलीबी था जो मिस्री जुबान बोल रहा था। ये वही था जिसे खंडर में किसी दूसरी जगह एक मिस्री बता रहा था कि अब यकीन होने लगा है कि इस शख्स यानी हबीबुल कुद्दूस का दिमाग हमारे कब्जे में आ रहा है। और उसने कहा था कि इसे हशीश के नशे के बगैर अपने काम में लाना है। वो इस कमरे में आया जहां हबीबुल कुद्दूस के दिमाग को हशीश के नशे के जहरीले रंग में रंगने की कोशिश की जा रही थी। उसने गुस्से में कहा, तुम हुसैन बिन सबाह के पुजारी हशीश और खुफिया कत्ल के सिवा कुछ भी नहीं जानते। लड़की को उसके पास रहने दो और तुम मेरे साथ आओ। वो उस आदमी को अपने साथ ले गया। बाहर जाकर उसे कहा, अब उसे हशीश ना देना, उसका नशा उतर जाने दो। हमें उसके हाथों सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल नहीं करना। हमें उसके दस्तों को बगावत पर आमादा करना है। मैं बहुत देर से पहुंचा, वरना इसका ये हाल ना होने देता। होश में रखकर उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी का दुश्मन बनाना है। तुम लोगों ने उसे जिस खूबी से अगवा किया है, इसकी मैं दिल से तारीफ करता हूँ। और इसकी तुम्हें इतनी कीमत दी जा रही है जो पहले तुम्हें कहीं से नहीं मिली होगी। मगर तुमने उसे हशीश दे देकर पहला काम मुश्किल बना दिया है। इसे अब वो सफूफ और शरबत दो जिससे नशे का असर उतर जाता है। सलीबियों की जासूसी और तखरीबकारी और मुसलमान नौजवानों की किरदार कुशी के तरीके अनाड़ियों वाले नहीं थे। उनके इस फन के माहिरीन इंसानी फितरत की कमजोरियों और मुतालबात से अच्छी तरह वाकिफ थे। उनकी नज़र सुल्तान अय्यूबी की फौज और इंतज़ामिया के हर अफसर पर थी। उधर अरब के उमरा, वुज़रा और मुख्तलिफ रियासतों के मुसलमान हुक्मरानों की खामियों से भी वो आगाह थे। उनकी कोशिश ये होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हुक्मरान और हाकिम उनके ज़ेरे असर हो जाएं और सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ लड़ने पर आमादा हो जाएं। यहूदी अपनी दौलत और अपनी लड़कियों की सूरत में उनकी पूरी मदद कर रहे थे। इन कुफ्फार के माहिरीन में मुसलमान हुक्मरानों वगैरह को चंद एक ज़ुमरों में तकसीम कर रखा था। एक ज़ुमरे में उन्हें रखा गया था जो एक दो खूबसूरत और शौख लड़कियों, शराब और ज़रो जवाहरात के एवज़ अपना ईमान बेच डालते थे। दूसरे ज़ुमरे में वो थे जो अपनी अलग रियासत बनाकर उसके खुद मुख्तार बादशाह बनने के ख्वाब देखा करते थे। तीसरे में वो थे जो मुल्क व मिल्लत के वफादार और पक्के मुसलमान थे। इनमें से सलीबी ये देखते थे कि कौन असर व रसूख वाला है जिसे हाथ में लिया जाए तो वो सुल्तान अय्यूबी की खुफिया पॉलिसियों और प्रोग्रामों से कब्ल अज़ वक्त इत्तलाआत दे सकता हो, और इनमें कौन ऐसा है जिसका फ़ौज के कुछ हिस्से पर असर हो और वो उस हिस्से को अपनी सल्तनत के खिलाफ बागी कर सकता हो। इन पक्के दीनदारों और मुजाहिदों को हाथ में लेने के लिए उनके पास कुछ तरीके थे, जिनमें एक अगवा करना और उसे अपना इत्तेहादी बनाना था।
एक तरीका कत्ल का भी था, लेकिन कत्ल कम ही कराए जाते थे। अगर ज़रूरत पड़े तो कत्ल हसन बिन सबाह के पेशावर कातिलों से कराया जाता था। नायब सालार हबीबुल कुद्दूस ऐसा हाकिम था जिसे कत्ल कराने से कुछ हासिल नहीं हो सकता था, उसे हाथ में लेना था। जैसा कि बताया जा चुका है कि मिस्र की फ़ौज की 5000 नफरी उसकी मुरीद थी। सलीबियों के मुसलमान एजेंटों ने उन्हें बताया था कि ये शख्स ईमान नहीं जान देने वाला है, और इसमें इतना शदीद जज्बा और गैर मामूली अहलियत है कि अगर उसे अपने इन्हीं दस्तों के साथ 1 लाख के लश्कर के खिलाफ लड़ाया जाए तो शाम का सूरज इतनी जल्दी उफुक में नहीं गिरेगा जितनी जल्दी उसके आगे दुश्मन की लाशें और हथियार गिरेंगे। सलीबियों ने तजर्बा कर लिया था, वो इस तरह कि उन्होंने कभी उसके पास कुछ खूबसूरत लड़की एक नादार, यतीम और मजलूम लड़की के बहरूप में मदद लेने के लिए भेजी। कभी किसी लड़की को किसी और जाती काम से भेजा। ज़ियाफ़तों और खेल तमाशों में बड़ी बड़ी हसीन लड़कियां उसके पीछे डाल दी, मगर वो इस जाल में ना आया जैसे पत्थर हो। मिस्र में बगावत कराना सलीबियों के लिए ज़रूरी हो गया था, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शाम और फ़लस्तीन के इलाकों के बिखरे हुए मुसलमान उमरा को दलाइल से या तलवार से अपना मती बनाता चला जा रहा था, और उसके बाद उसे फ़लस्तीन का रुख करना था। उसकी तवज्जो फ़लस्तीन से हटाने के लिए एक तरीका ये हो सकता था कि घर में उसकी जो फ़ौज है उसे बगावत पर आमादा किया जाए। इससे पहले सलीबी सूडानियों को मिस्री फ़ौज के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर चुके थे। सूडानी फ़ौज ने हमला किया भी था, मगर सूडानी फ़ौज में अक्सरियत वहाँ के हबशियों की थी और वो तहव्वुम परस्त थे। दूसरी ये कि वो हुजूम की सूरत में लड़ते और हुजूम की सूरत में भागते थे। सलीबियों ने उन्हें मिस्र के खिलाफ ही रखा, लेकिन लड़ने की न सोची। अब बगावत मिस्री फ़ौज ही से कराई जा सकती थी। इसके लिए उन्होंने जो मौजू सालार देखा वो हबीबुल कुद्दूस था। जासूसों और माहिरीन ने उसके अगवा का फैसला किया और हुसन बिन सबाह के फ़िरक़े के फ़िदाइयों को मुँह मांगी उजरत देकर उनसे अगवा कराया। अगवा का तरीका ये इख्तियार किया कि एक शाम 2 आदमी उसके घर गए और किसी गांव का नाम लेकर कहा कि वहां की मस्जिद की छत बैठ गई है और पूरी मस्जिद अस्सरे नौ तामीर करनी है। उन्होंने कहा कि रात को गांव के लोग जमा हो रहे हैं और वो भी चलें ताकि लोग दिल खोल कर माली मदद दें। इस सिलसिले में उन्होंने ऐसी जज्बाती बातें की कि वो उनके साथ चल पड़ा। शहर से बाहर निकल गए तो 4 और आदमी मिले। उन सब ने उसे जकड़ लिया और उस खंडर में ले गए। वहां पहुंचते ही उसे धोखे में हशीश पिला दी। सलीबी जो उससे बात करने और उसे अपना हमख्याल बनाने पर मामूर था, वो किसी और काम से कहीं चला गया। उसे अगवा करने वाले खंडर में मौजूद रहे। खंडर के एक कमरे में उसके लिए आसाइश की हर चीज पहुंचा दी गई। 2 लड़कियां भी थीं जो हसीन होने के अलावा दिलों को मोह लेने और पत्थर जैसे पुख्ता किरदार के आदमियों को भी हैवान बना देने की फन की माहिर थीं। उन सबको मालूम था कि इस नायब सालार को क्यों अगवा किया गया है। उन्होंने इनाम इकराम के लालच में अज खुद ही उसके जहन को अपने मखसूस तरीके से अपने सांचे में ढालने की कोशिशें शुरू कर दी। ये तरीका तैश की एक खास किस्म से नशा तारी करने का था, जिसके दौरान मतलूबा फर्द के जहन में बातों के जरिए निहायत दिलकश तसव्वुरात डाले जाते थे। ये एक किस्म का हिप्नोटाइज करने का तरीका था। इसमें नीम उरिया खूबसूरत लड़कियां भी इस्तेमाल की जाती थी। ये गुरूह कई दिनों से हबीबुल कुद्दूस पर यह तरीका इस्तेमाल कर रहा था और उसने उनके साथ मतलब की बातें शुरू कर दी थीं, जिनसे उन्हें उम्मीद बन चली थी कि उन्होंने उसके दिमाग को अपने कब्जे में ले लिया।